हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। लॉकडाउन तो खुल गया दोस्तों। आप लोगों को मज़ा आ रहा होगा घूमने फिरने में भी। लेकिन दोस्तों, लॉकडाउन खुलने का मतलब ये नहीं कि आप एकदम हो जाओ लापरवाह। अभी तो हमको और बरतनी सावधानी है, क्योंकि जो कॉन्टेजियस एपिडेमिक है और ज़्यादा बढ़ गया। संक्रामक जो है इसका और ज़्यादा बढ़ गया दोस्तों। तो हमको सावधानी और बरतनी पड़ेगी। हर हर पल, हर घड़ी, जहाँ भी जाते हैं हमको पूरी तरह सेफ्टी करना है। मास्क लगाना है, हाथ भी धोना है। तो दोस्तों, इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग आज़ाद हो गए, बिल्कुल भी नहीं। अभी हमको सतर्क और रहना है। तो दोस्तों, कुछ मैंने कविता बनाई थी आप लोगों के लिए। वैसे चलो, जो कवि का जो कहते हैं, जो कवि होते हैं कुछ खानदानी बनते हैं, एक्टर भी खानदानी बनते हैं। वैसे चलो, मेरे फादर भी कवि थे, मगर मेरे फादर का नाम मार्केट में आ नहीं पाया। मेरे फादर ने बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं जो मार्केट में प्रकाशित नहीं हो पाई हैं। मेरे फादर बचपन से लिखते थे, बहुत सारा लिखा है, इतना सारा लिखा है कि शायद पढ़ने वाला ना पढ़ भी नहीं पाएगा। हज़ारों बुक्स एक एक में लिखा पड़ा, हज़ारों कुछ लिखा पड़ा, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। एक्चुअली उनकी जो भाषा थी, उनकी लैंग्वेज थी, तुलसीदास, कबीर दास और रहीम दास जैसी लैंग्वेज थी उनकी। थोड़ा गाँवटी भाषा थी, क्योंकि ज़्यादा पढ़े लिखे थे नहीं, तो उनकी लैंग्वेज एक्चुअली मैं हर भी समझ नहीं पाता था। जो पढ़े लिखे लोग थे, एजुकेटेड लोग थे, पढ़े लिखे, तो वो समझ जाते थे कि क्या लिखा हुआ है। कुछ ऐसे लोग भी थे जो उसको सही मायने समझे और कुछ प्रकाशित करने की कोशिश भी किया। मेरे फादर के बहुत अच्छे शिष्य थे जो उनको बहुत पसंद आती थी। वैसे मेरे फादर के बहुत सारे शिष्य थे, कोई पता ही नहीं कितने शिष्य थे, मतलब करीब 10-15 लोग तो हैं जो मैं जानता हूँ, जो बहुत अच्छी तरह से। उन्हीं में से एक बहुत बड़े कॉलेज के जो प्रिंसिपल थे, उनको मेरे फादर की जो लिखी हुई चीज़ें बहुत पसंद आती थी। एक्चुअली मेरे फादर थे विज्ञान, वेदांत। कहते हैं ज्ञान जो है ये वेदांत हर के दिमाग में घुसता नहीं है, ये फ्रैंक वीडियो तो है नहीं है सबको पसंद आ जाए। तो ये जो ज्ञान की जो बातें होती है पढ़ा लिखा आदमी समझते हैं। तो कुछ लोगों ने समझा और प्रकाशित भी किया। उन्होंने पैसा पूरा लगाया, करीब 1 लाख 1.25 लाख रुपए लगाया था। मेरे फादर के 3-4 बुक्स जो मार्केट में प्रकाशित हुई थी और काफ़ी सारी चली। उन्होंने फ्री बांटा, किसी से पैसा तो लिया नहीं, उन्होंने बड़ा सिर्फ नाम के लिए बांटा था। कहते हैं किसी भी आदमी को आगे के आने के लिए किसी के बैकग्राउंड सपोर्ट की बहुत ज़रूरत होती है। विदाउट सपोर्ट के कोई भी आगे नहीं बढ़ सकता है। कोई कितना टैलेंटेड हो, कितना भी टैलेंटेड हो, कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता है। 80% लोग झूठ बोलते हैं कि मैं ऐसा हो गया, वैसा हो गया, वैसा हो गया। सब झूठ बोलते हैं, ब्लाइंड झूठ जिसे बोलते हैं। अमिताभ बच्चन के पीछे भी कोई ना कोई सपोर्ट था। हरवंश राय बच्चन एक बहुत बड़ी हस्ती थी जो वर्ल्ड लेवल में फेमस थी। हरवंश राय बच्चन बहुत बड़े कवि देशभक्त थे जिनका किताब में जिक्र था। उनका एक बहुत सपोर्ट था उनके पीछे। और राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, इस सब का सपोर्ट था, तब बना एक अमिताभ बच्चन। इतना बड़ा नाम, मेगा स्टार ऐसे कोई बनता नहीं है। और हम जैसे लोगों के पीछे कोई बैकग्राउंड नहीं, सपोर्ट नहीं है, कोई खानदानी हम लोग है नहीं। तो हम लोग अभी डार्क में हैं। कहते हैं उजाले में आने के लिए कोई प्रकाश पर आदमी चाहिए जो आपको आगे बढ़ा दे। कहते हैं मंजिल तभी मिलती जब आपका कोई सपोर्ट करने वाला था, वरना लोग यूँ घूमते रहते हैं। हज़ारों साल से घूम रहे हैं लोग, मर गए, मिट गए, सपने पूरे होते नहीं। तो दोस्तों, मैं बहुत सारी बातें नहीं चाहता करना। तो इसी जो माहौल पर मैंने, जो ये कोरोना काल चल रहा है, बहुत ज़्यादा लोग टीज हो गए हैं, बहुत परेशान हो गए हैं। तो जो ये कॉन्टेजियस से बहुत ज़्यादा लोग परेशान है, यहाँ फैल रहा, वहाँ फैल रहा है। उसी पे मैंने एक कविता लिखी है दोस्तों। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट आपको करना तो करिएगा, या पे डिपेंड करना दोस्तों। तो सुनिए दोस्तों, अब तो ये घर भी कारागार लगने लगा है। अब तो ये घर भी कारागार लगने लगा है। अब इन 4 दीवारों की उमस में दिल मचलने लगा है। अब इन 4 दीवारों की उमस में दिल मचलने लगा है। मैं आज़ादी की खुदा से भीख मांगता हूँ, मैं आज़ादी की खुदा से भीख मांगता हूँ। ए सुन ले खुदा इस जहां के लिए, ए सुन ले खुदा इस जहां के लिए। अब तो मेरे पंख भी सुस्ताकर उड़ना भूल गए। अब तो मेरे पंख भी सुस्ताकर
उड़ना भूल गए हैं, तन्हाइयाँ वह सिमट कर सोने लगी हैं, तन्हाइयाँ भी सिमट कर सोने लगी हैं, ना उम्मीद होकर रोने लगी हैं, ना उम्मीद होकर रोने लगी हैं। अब तो ये घर भी कारागार लगने लगा है, अब तो इन चार दीवारों की उमस में दिल मचलने लगा है। ये सोचकर कि अब सुबह कब होगी, ये सोचकर कि अब सुबह कब होगी, अगर हो गई तो जी भर के खेलेंगे, अगर हो गई तो जी भर के खेलेंगे। जितना वक्त मैंने सोया है, जितना वक्त मैंने सोया है, मुझे पता है मैंने क्या क्या खोया है, मुझे पता है मैंने क्या क्या खोया है, मुझे पता है मैंने क्या क्या खोया है। उन दूरियों को मैं फटाफट पूरा कर लूँगा, उन दूरियों को मैं फटाफट पूरा कर लूँगा। एक बार ज़माने को फिर से मैं दिखाऊँगा, एक बार ज़माने को मैं फिर से दिखाऊँगा, अपनी भुजाओं को प्रफुल्लित करके, अपनी भुजाओं को प्रफुल्लित करके, सारी खुशियों को अपनी दामन में लपेट कर फिर से लाऊँगा, सारी खुशियों को अपने दामन में लपेट कर फिर से लाऊँगा। एक नए ज़माने का इतिहास बनाऊँगा, एक नए ज़माने का इतिहास बनाऊँगा। जो कमियां रह गए मुझ में, जो कमियां रह गए मुझ में, जो कमियां रह गए मुझ में, उसे पूरा करके फिर से बताऊंगा, उसे पूरा करके फिर से बताऊंगा। एक नए ज़माने का इतिहास बनाऊंगा। अब बहुत हो गया ये कोरोना का रोना, अब बहुत हो गया ये कोरोना का रोना। अब खत्म करो ये दिन रात का सोना, अब खत्म करो ये दिन रात का सोना, अब खत्म करो ये दिन रात का सोना। अब सब मिलकर इसको है धोना, अब सब मिलकर इसको है धोना। अब इसके लिए है क्या रोना, अब इसके लिए है क्या रोना, अब इसके लिए है क्या रोना। मंजिल की राह पे चलना है, मंजिल की राह पर चलना है, पर सावधानी बरतना है, पर सावधानी बरतना है। अब तो ये घर भी कारागार लगने लगा है, अब तो ये घर भी कारागार लगने लगा है। इन चार दीवारों की उमस में दिल मचलने लगा है, इन चार दीवारों की उमस में दिल मचलने लगा है। मंजिल की राह पे चलना है, मंजिल की राह पे चलना है, पर सावधानी पूरी बरतना है, पर सावधानी पूरी बरतना है। मैं आज़ादी की खुदा से भीख मांगता हूँ, मैं आज़ादी की खुदा से भीख मांगता हूँ। ए खुदा सुन ले, ए खुदा सुन ले इस जहां के लिए, ए खुदा सुन ले इस जहां के लिए। अब तो ये घर भी कारागार लगने लगा है, अब तो ये घर भी कारागार लगने लगा है। अब इन चार दीवारों के, अब इन चार दीवारों में, अब इन चार दीवारों की उमस में दिल मचलने लगा है, अब इन चार दीवारों की उमस में दिल मचलने लगा। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।